बात क्लियर हो रही है? मैं आप लोगों से ये कह रहा हूँ कि आप ये लेबर में इसमें ना पड़े, आप तो सिंपली ऐसा करें कि एक नंबर ऑफ लेबर इज इंक्रीज बाय 25% इन अ कंपनी एंड द वेजेस ऑफ अ पर्सन इज डिक्रीज बाय 25%। मतलब लेबर को 25% बढ़ाया गया और वेजेस को 25% घटा दिया। तो बस तुमने एक संख्या को 25% बढ़ाया तो 125 हो गई, फिर तुमने उसे घटा दिया 25%, तो आप चाहे यहाँ घटा दो, तो वो 125 को अगर 25% घटाओगे तो 93.75 बचेगा। कुल मिलाकर क्या इफेक्ट दिख रहा है? 6.25 का। और 6.25 किसे कहते हैं? इसे कहते हैं। अब एक नोट नोट लिखो भाई, एक नोट लिखो जो कि इस क्वेश्चन को टैकल करता है और सभी लोग ये नोट बताते हैं। तो यार मुझे लगता है कि वो नोट भी ठीक है, अच्छा है अगर आप शॉर्ट तरीके से याद रखना चाहते हैं। इफ अ नंबर if a number is increased by x percentage and then it is decreased by x percentage और वाइस वर्सा, और वाइस वर्सा, मतलब पहले घटा लो चाहे बढ़ा लो और फिर बढ़ा लो चाहे घटा लो, ठीक है? और वाइस वर्सा, if a number is increased by x percentage and then it is decreased by x percentage or vice versa, then the number will always reduced by x square by 100% itself। अगर किसी भी नंबर को आप 10% बढ़ा x% बढ़ाओगे और फिर उसे x% डिक्रीज करोगे तो 101% उसमें कमी ही होगी, ये बात ध्यान रखना। सेम परसेंटेज से बढ़ाया और सेम परसेंटेज से घटाया तो उसमें कमी होगी, और कितनी की कमी हो? एक्स स्क्वायर बाय 100% की कमी होगी। जैसे अगर किसी व्यक्ति की सैलरी 100 रुपए थी, मैंने उसकी सैलरी 10% इंक्रीज कर दी तो वो 110 हो गई, और फिर मैंने क्या किया, उसकी 10% डिक्रीज कर दी तो 99 रह जाएगी, क्योंकि 110 पे डिक्रीज होगा तो 10%, तो 11 कम हो जाएगा। तो कुल मिलाकर कितनी की कमी हुई? 1% की कमी। कमी होगी, हमेशा कमी होगी। आप चाहे इसकी पहले कमी कर लेते, तो मैंने कहा 10% कमी करी और फिर 10% अगर इंक्रीज करते हैं तो 90 पे 10% इंक्रीज होगा, जो कि 99 तक ही अप्रोच करेगा, तो भी 1% की डिक्रीमेंट दिखेगी। और ये 1% शॉर्ट में कहां से आएगा? जो आपने 10 लिया उसका स्क्वायर बाई 100। अब ये एक्चुअली ये फॉर्मूला आया कहां से, वो मैं आपको बताता हूँ कि एक फॉर्मूला होता है टोटल परसेंटेज इफेक्ट। टोटल परसेंटेज इफेक्ट जो कि अब बहुत पुराना हो चुका है, इसके जमाने गए, ओल्ड हो गया जी। एक्स प्लस वाई प्लस एक्स वाई अपन 100 सुना है भाई? किसी ने सुना है? यस सर। कौन 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 ने सुना है? नाम बताओ। प्रियंका। ओके, पुष्कर तुमने सुना होगा। इनके जमाने गए, अब इनके क्वेश्चन देखना मैं कैसे उड़ाऊंगा, तुम देखना, जलवा देखना अपना। इनके उल्टे क्वेश्चन भी उड़ा देते हैं, सीधे तो बहुत दूर की बात, सीधे तो बहुत सिंपल सी बात है, उल्टे क्वेश्चन उड़ा देते हैं। नाउ लिसन। तो एक्चुअली क्या है, पॉजिटिव वैल्यू पॉजिटिव ली जाती है और डिक्रीज वैल्यू नेगेटिव ली जाती है। तो आप कह रहे हो एक एक्स को बढ़ाया और एक एक्स को घटा देगा, तो माइनस एक्स इंटू एक्स अपॉन 100, एक एक्स से एक एक्स कट गया तो माइनस एक्स स्क्वायर बाई 100। ये यहाँ से आया, ये फॉर्मेट ओरिजिनेटेड यहाँ से। क्लियर है बात? चलिए चलो, एक संख्या अ नंबर इज फर्स्ट डिक्रीज्ड बाय, if a number is first decreased by 20% and then it is increased by 20%। तो आप समझ गए ना कि पहले डिक्रीज किया एक नंबर को 20% एंड देन इंक्रीज किया 20%, तो 20 स्क्वायर बाय 100% इट मींस 4% का डिक्रीमेंट आएगा। नंबर में 4% का डिक्रीमेंट आएगा 100%। लेकिन ये कह रहे हैं कि इस नंबर इज रिड्यूस बाय 20, मतलब 4% जो डिक्रीज हुआ है वही तो रिड्यूस हुआ है 20।
तो 1% की वैल्यू कितनी है 5, तो 100% की वैल्यू कितनी होगी 500, देन द एक्चुअल नंबर विल बी 500, यस और नो। तो ये छोटे मोटे, मतलब अभी तो बेसिक पढ़ा रहा हूं भाई, कोई भी टेंशन मत लेना किसी प्रकार की, अभी अपन बेसिक पढ़ रहे हैं बिल्कुल। तो भाई लब्बू सुबह क्यों नहीं आए? नाउ लुक एट दिस क्वेश्चन, इन अ क्लास, इन अ स्कूल द नंबर ऑफ स्टूडेंट इज इंक्रीज्ड और डिक्रीज्ड बाय 10%। तो एक स्कूल में नंबर ऑफ स्टूडेंट जो है डिक्रीज और इंक्रीज हो रहे थे, इंक्रीज और डिक्रीज हो रहे थे 10% से। इन एन अल्टरनेटिव ईयर्स, इफ स्टार्टिंग विद द इंक्रीमेंट इन 2000, तो 2000 ईयर जो था उसमें से हमने स्टार्ट किया, और पूछ रहे हैं द नंबर ऑफ स्टूडेंट इन 2003 कंपेयर टू द 2000। तो 2000 से 2001 गया होगा, 2002 गया होगा, 2003 गया होगा, बात सही है। तो हमने कहा मान लो 100 स्टूडेंट थे और आप पहले इंक्रीज करना चाह रहे हो तो 110, फिर डिक्रीज करना चाह रहे हो तो 99, और फिर इंक्रीज करोगे, फिर अगर इंक्रीज करोगे तो 9.9 बढ़ेगा, तो 108.9, तो कुल मिलाकर कितना बढ़ा 8.9। ये जो मैं तरीका अपना रहा हूं ना, बड़ा 8.9 बढ़ा, वृद्धि हुई, इंक्रीमेंट हुआ। ये जो मैं तरीका अपना रहा हूं ना, आप देखो मैं पर्टिकुलर क्वेश्चन में एक अलग ही तरीका अपनाता हूँ। मतलब यहाँ पे मैंने फॉर्मूला नहीं लगाया, मेरी मर्जी, क्यों, मुझे पता है कि सबसे रिलायबल यही रहेगा। तीन में फॉर्मूला लगाना एकदम बेवकूफी होती है, एक्स प्लस वाई प्लस जेड प्लस एक्स वाई बाई जेड, जेड एक्स प्लस अपॉन 3x बाई जेड ऐसे करके, और फिर x बाई जेड अपॉन 3x बाई जेड ऐसे लिखना पड़ता है। अरे कौन करेगा वो फॉर्मूला याद, तुमको याद कल भूल जाओगे, मैं पढ़ा भी दूं तो क्या फायदा होगा। तो ऐसे फॉर्मूले को कभी नहीं लिखना। प्रियंका लिसन, ये कह रहे हैं एक स्कूल है जिसमें 2000 ईयर में, 2001 में, 2002 में, 2003 मतलब 2000, सन 2000 से इसको स्टार्ट किया गया और 100 स्टूडेंट थे मान लेते हैं। तो पहले इसमें इंक्रीमेंट हुआ 10% का स्टूडेंट्स का, तो 110 हो गए, फिर इसमें डिक्रीमेंट हो गया 10%, तो वो 99 रह गए, फिर इसमें इंक्रीमेंट हुआ। तो पूछ रहे हैं बताओ 2000 के कंपेयर में 2003 का क्या है, कितना परसेंट इंक्रीमेंट हुआ स्टूडेंट में, इतनी सी बात है। और इसने ये बोला था, डिक्लेयर किया था, इफ स्टार्टिंग विद द इंक्रीमेंट इन 2000, तभी मैंने कहा कि 2000 में इंक्रीमेंट हुआ था। क्लियर है बात? अगर ये नहीं दिया होता तो फिर नोन नहीं कर पाते कि कहां से डिक्रीमेंट है कहां से। अब देखो अभी अपन ने बात की है मतलब सेम परसेंटेज पर, कि सेम परसेंटेज बढ़ाएं सेम परसेंटेज घटाएं, या फिर सेम परसेंटेज को बार बार घटा रहे हैं बढ़ा रहे हैं तो क्या। अब मैं बात करूंगा टू डिफरेंट परसेंटेज वैल्यू पर, लेकिन उसके लिए मैं थोड़ा सा आपको प्रिपेयर करना चाहूंगा, उसके लिए मैं आपको थोड़ा सा प्रिपेयर करूंगा। अब वो प्रिपरेशन कैसे होगी वो जरा देखें। नाउ लुक एट दिस, हट जा, हटा, चलो। नाउ ध्यान दे भैया, सभी लोग स्क्रीन पर ध्यान दे, बस इधर उधर ध्यान बिल्कुल नहीं। मैं क्वेश्चन को फॉर्म करूंगा मेंसुरेशन की फॉर्म में, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपका है, इफ लेंथ ऑफ रेक्टेंगल, मेरी बात सुनिएगा, क्वेश्चन जो है मैं शॉर्ट में लिखूंगा और आपको भी शॉर्ट में लिखने की कला सीखनी है, ठीक है। इफ द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज इंक्रीज्ड बाय 20% and the breadth of the rectangle is also increased by 10%, then find the percentage change in area of the rectangle is। तो मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था कि x प्लस वाई प्लस एक्स बाय अपॉन 100। अब मैं आपसे ये कह बैठा कि भैया इसको तो लगाना ही नहीं है, मतलब इसके तो दिन ढल गए। बेटा दिन तो सबके रहते हैं, ऐसा नहीं है कि आप इसको पूरी तरह भूल जाओगे, दिन तो सबके रहते हैं। कब इसके दिन आएंगे मैं बता देता हूँ, आपको हिंट दे देता हूँ। आपको क्वेश्चन दिखेंगे जिसमें ये मेथड सबसे सुपर फास्ट तरीके से काम करे, लेकिन उन लोगों के लिए जो इस मेथड को बहुत अच्छे से घोटे हुए, बहुत अच्छे से उन्होंने पढ़ा हुआ है। अगर मैं इस क्वेश्चन जैसे सिंपल सिंपल वैल्यूज थी, तो इन वैल्यूज को मैं मन में लगा सकता था कि x की वैल्यू भी पॉजिटिव है, y की वैल्यू भी पॉजिटिव है, तो x ये y ये, x इंटू वाई अपॉन 100, खत्म। तो 30 प्लस 2, 32% का इंक्रीमेंट हुआ है कुल मिला। क्लियर हो गई बात? अगर मान लो ये कहता कि लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज इंक्रीज्ड बाय 20% एंड द ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल इज डिक्रीज्ड बाय 10%, देन फाइंड द परसेंटेज चेंज इन एरिया ऑफ रेक्टेंगल। तो आप कहते सर x की वैल्यू तो पॉजिटिव है, y की वैल्यू नेगेटिव है, तो 20 इंटू 10 करेंगे तो माइनस आगे आ जाएगा, तो ये प्लस 10 बचेगा, ये इन दोनों से प्लस 10 बचेगा और 0 0 0 0 से -2 बचेगा। कुल मिलाकर 8% इंक्रीमेंट हुआ। इतनी बात क्लियर है क्या? बोलो, इतनी बात क्लियर है क्या सभी को? ये मैंने बाय फॉर्मूला करा, लेकिन मैं सलाह ये दूंगा, मैं आपको सलाह ये दूंगा कि जब भी
सिंपल परसेंटेज वैल्यू हो। सिंपल समझते हो? सिंपल का मतलब ये, ऐसा नहीं कि 16 से 2/3 को तुम जानते हो 1/6 तो वो सिंपल है, नहीं। सिंपल का मतलब ये कि 20, 10, 15 के साथ वैल्यू मिक्स होके आ रही है, जैसा मतलब जिनको तुम इजीली जोड़ पा रहे हो। 20 और 10 को तुमने हाल जोड़ दिया 30। अब जे वैल्यू होती 23 और 27, तो 23, 27 तो जोड़ लेते, लेकिन गुणा करके 100 का भाग कैसे देते? समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो बात को? हाँ, फंसते फिर। तो उन वैल्यूज पे नहीं टैकल करना है इस फॉर्मूले को, लेकिन हाँ ऑप्शंस भी रिलेट करेंगे। अरे हर चीज का जवाब मिलेगा, लेकिन थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। नाउ लिसन, अब इन क्वेश्चन को और कैसे कर सकते हैं? पहला तो ये तो तरीका है ही अपने पास, और ये कहीं नहीं जाने वाला, और इसको तो आप रट लो। अब और क्या तरीका है? तो भाई फ्रैक्शन वाला तरीका होता है। फ्रैक्शन वाला तरीका देखें। नाउ लुक एट दिस। फ्रैक्शन वाला, यहाँ पे लिख देते लेंथ, यहाँ पे लिख देते ब्रेथ, और लेंथ इनटू ब्रेथ होता है हमारा एरिया। सबको पता है पहले क्या था, मतलब बिफोर, और आफ्टर क्या होगा ये लिख दो। चलो शुरू करो। लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल 20% इंक्रीज किया, मतलब 1/5, मतलब लेंथ पहले 5 थी और 1 बढ़ा दी, 6 कर दी। ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगल 10% इंक्रीज किया, मतलब 1/10, तो 10 थी, 1 इंक्रीज कर दी। तो आप ये बताइए लेंथ इंटू ब्रेथ इज इक्वल टू एरिया इज 50, लेंथ इंटू ब्रेथ इज 66। तो 50 पे 16 बढ़ी है, तो 100 पे कितनी बढ़ती? 32। या फिर ऐसे निकाल लो, 16 बढ़ी है, 50 से बढ़ी है, मल्टीप्लाई 100, कितना परसेंटेज बढ़ी है? 32%। लेंथ ये, ब्रेथ ये, एरिया ये है। लेंथ बढ़ा रहे हैं 20%, मतलब 5 से 6 कर रहे हैं। ब्रेथ घटा रहे हैं 10 से 9 कर रहे हैं। तो 50 से 9 6 54 हुआ। कितना का ज्यादा हो गया? 4। 50 पे 4 ज्यादा हुआ है, 100 पे 8 ज्यादा हुआ होगा। आपका तुरंत कैलकुलेशन इतना शॉर्ट कर दो कि सामने वाले को मजबूर होना पड़े मैं नंबर देने की। क्या ये कंसेप्ट समझ में आया सभी को? यस सर। हाँ भाई, एवरीवन। लेकिन ये दो तरीके जो थे ना, ये मैंने आपको बताया, और ये दो तरीके वर्ल्ड फेमस है। मतलब ये दो तरीके लोगों को पढ़ाए जा रहे हैं अभी भी, और इसी से घटाया जा रहा है। अब मैं बताता हूँ अपनी अपनी स्टाइल, मतलब मैं अपनी स्टाइल क्या, वो तो एक कॉमन सा तरीका है जो लोग यूज करना चाहिए यार, पता नहीं क्यों नहीं यूज करते उसे। हाँ, वो कब यूज नहीं होगा उसकी भी रेस्ट्रिक्शन है। ये जो दो तरीके हैं, दो तरीके, ये दो तरीके में से पहला तरीका जो था फॉर्मूला, ये कब यूज करना है? जब सिंपल वैल्यू हो। ठीक है। दूसरा तरीका जो रेशियो वाला बताया, रेशियो, ये कब यूज करना है? जब फ्रैक्शन वैल्यू हो, तगड़ी वैल्यू आ जाए, मतलब 1/6 वाला इशू बन जाए, 2/7 वाला इशू बन जाए, ऐसी वैल्यू जिसका आप फ्रैक्शन बना पाते हो इजीली, उसको तब यूज करना। क्लियर? अब मेरा तीसरा तरीका सीखो, क्योंकि ये टाइप बहुत बड़ा है, पूरी जान इसी में बसी है टाइप 4 में। परसेंटेज की जान बसी है टाइप 4 में, सच बता रहा हूं मैं तुम्हें। ये अंत तक मिलेगा, अंत तक नहीं, तुम्हें प्रॉफिट एंड लॉस तक जाएगा तो तुम्हारे साथ। इसको सीख गए तो प्रॉफिट एंड लॉस भी हाथ में आ जाएगा। नाउ लिसन, लिसन। मैं ये कह रहा हूं यार, ये लेंथ और ब्रेथ, मतलब ये लेंथ ब्रेथ क्या है यार? फालतू की बातें कर रहे हैं। तो ये लेंथ ब्रेथ बेवकूफ बनाने वाली चीजें हैं। तुम्हें ये बता रहे थे क्वेश्चन को कि लेंथ बढ़ा दी, ब्रेथ बढ़ा दी, एरिया, अरे भाड़ में हम दो। एक संख्या थी बस जो कि 100 माननी थी मैंने न्यूट्रली, उसको 20% बढ़ाया तो 120, फिर उसको 10% बढ़ाया तो 132। टोटल कितना इंक्रीमेंट हुआ? कितना? एक संख्या थी, 20% बढ़ाई 120, फिर उसे 10% घटा दिया तो 10% घटाओ से हटा, 120 को 10% घटाओ तो 108 बची। कुल मिलाकर कितना इंक्रीज हुआ? बात समझ रहे हो? अरे कभी कभी इस क्वेश्चन को ऐसे कह देंगे, देखो, प्राइस ऑफ शुगर is increased by 20% so that a lady of so that a housewife increases his consumption by 10%, then find the percentage change in expenditure on sugar is of a family of that family. अरे शुगर में इसमें उसमें फंसा दिया, लोग गृहिणी देखते रह गए हैं। तो ये चक्कर में मत पड़ना, ठीक है ना? अब आते हैं अपन इस टाइप 4 के पहले क्वेश्चन पर, ध्यान से देखें। अब मैं आपको क्या सलाह देने वाला हूं, सुनो। ये कह रहे हैं प्राइस ऑफ अ प्रोडक्ट इज डिक्रीज बाय 25%। तो प्राइस जो थी
वो डिक्रीज करिए 25%। तो 25% का मतलब 1/4, मतलब 4 से 3 हो गई प्राइस। बट द सेलिंग ऑफ प्रोडक्ट, मतलब सेल जो हुई है, सेल इंक्रीज बाय 30% पर डे। 30% मतलब 3/10, तो 10 से 13 इंक्रीज हो गए। इंक्रीज हुए ना, पहले क्या थे और अब क्या हुए। तो भाई मुझे ये बताओ, 4 रुपए की कीमत थी, 10 प्रोडक्ट बेच दिए, 40 रुपए इनकम आई होगी पहले। अब 39 ही आई है, तो कितनी कम हो गई, एक। कहां से, 40 से, मल्टीप्लाई बाय 100। तो भैया 2.5% की कमी हुई, कमी, डिक्रीज हुआ, डिक्रीज। ये मेथड समझ में आया। अब मैं आपको बता दूं कि इस मेथड को, इस तरीके को, इस क्वेश्चन को इससे करना ज्यादा उचित है, इससे करना ज्यादा उचित रहा, क्योंकि मुझे पता है 25 और 30। चलो अगर तुम फॉर्मूले में लगते हो कि 25 घट जाती है, मतलब एक्स की वैल्यू तो घटी हुई दी है, वाई की वैल्यू क्या दी है, बढ़ी हुई। 30% बढ़ती है, तो -25 इंटू 30 कितना लचड़ होती है तुम्हारे लिए। हालांकि ठीक है तुम कर लेते, तो मैं कह रहा हूं तब भी यार, ये 25 चौके 100 और 4 7 28, तो 7.5 -7.5, तो कुल मिलाकर 2.5 आया। अभी तो ये चलो 25 30 दी थी, 25 27 25 29 28 63 ऐसा कुछ होता तो निबट जाता। तो वहां ये मेथड नहीं लगाना, ये वाला नहीं लगाना, फिलहाल लगा सकते हो। और ये वाला मेथड तो बेस्ट है इसके लिए ना। अब मैंने 100 वाला बताया था, क्या वो लगेगा, तो आप खुद सोचो यार, खुद सोचो जरा, कि अगर कोई चीज 100 रुपए की है, ठीक है, आपने उसे 25% घटा दिया, 75 कर दिया, फिर आपने उसे इंक्रीज करा है, क्योंकि एक्स की वैल्यू डिक्रीज है, वाई की वैल्यू इंक्रीज है। अगर तुम इस क्वेश्चन की फ्रेम आउट कर पाते हो, मतलब शॉर्ट में लिख पाते हो, एक्चुअली क्या है, आप लोग शॉर्ट में नहीं लिख पाएंगे, ये बहुत बड़ी बीमारी हो जाएगी। इफ प्राइस ऑफ, ये क्या कह रहे थे, किसी वस्तु की कीमत 25% घट जाती है, प्राइस ऑफ कमोडिटी इज 25% डिक्रीज, सो दैट द सेलिंग ऑफ कमोडिटी इज इंक्रीज बाय 30%। तो आप ऐसे पहले क्वेश्चन को लिख दिया करो, देन फाइंड द टोटल परसेंटेज चेंज इन इनकम ऑफ कमोडिटीज। तो आपको ये पता पड़ जाएगा, ये एक्स है, ये वाई है, और टोटल निकालना है। आगे क्या होगा, एक्स दिया रहेगा, टोटल दिया रहेगा, वाई निकालना होगा, तो वो क्या करेंगे तब मैं बताऊंगा बाद में, लेकिन फिलहाल ये ध्यान दो। तो एक्स वाई जब भी कंसेक्यूटिव होते हैं तो हमेशा ऐसे होते हैं कि एक वैल्यू 100 थी, आपने उसे एक्स या वाई में से जो भी आपके पास है उसको पहले कर दो, तो भैया 25% डिक्रीज कर दिया, 75 हो गया। अब क्या चाहते हो, 30% इंक्रीज, लो भैया। तो 7.5 होता है ना इसका, आपको मैंने सिखाया है कि 10%, 75 का 10%, 7.5, 30%, 22.5, बढ़ा दो 22.5, तो 97.5। कितना डिक्रीज हुआ कुल मिलाकर मामला, 2.5। क्या ये तीनों बात समझ पाए मेरी, आप लोग ये बताओ, सभी लोग क्या मेरी तीनों बात समझ पाए। यस सर। हाँ बेटा, तीनों बात इसलिए बता रहा हूं एक एक क्वेश्चन में, क्योंकि मुझे मेथड वैल्यूज के हिसाब से बांटने पड़ेंगे, और वैल्यूज के हिसाब से अगर मेथड सेलेक्ट नहीं करोगे और एक ही मेथड के भरोसे रहोगे, तो एग्जाम में वही रोला लेगा तुम, और तुम्हें पता है कि वही फेल कर देगा एग्जाम में फिर। चलिए भाई, तैयारी कर लो, जिन जिन का कल एग्जाम है ना, डीडीएक्स का, डीडीएक्स है, डीडी ये कौन सी है, डीएक्सी, तो की तैयारी बहुत तगड़ी कर लेना। अब जैसे ये क्वेश्चन है, अब मैं इस बार इतनी बार इन क्वेश्चनों को कर चुका हूं, और इतने फेमस है 30 और 20 कि मुझे अब तो रट गया 56% आंसर। और मैं तो यही कहता हूं भाई, मैं अपने स्टूडेंट को हमेशा सलाह देता हूं कि कुछ वैल्यू, अगर आपको मैथ्स में परफेक्शन दिखाना है और परसेंटेज में परफेक्शन दिखाना है, तो कुछ वैल्यू तो ऐसी है, जैसे 10 + 10 + 10 + 10 तो 21 होता है, इसको तो याद रख लो। +20 + 20 44% होता है, इसे याद रख लो। +15 + 15 32.25% होता है, इसको याद रख लो। मतलब ये तो याद रखने लायक चीजें। जैसे मैंने कहा 30 और 20 है, या 20 30 होता तो ये 56% होता है, क्योंकि 20 और 30 50, और 3 दूनी 6, 56% बहुत यूज होती है, इसलिए मैं इसको याद करने की सलाह देता हूँ। 20 और 15 दोनों इंक्रीमेंट में, 15 20 35, 15 दूनी 30, तो 3 और बढ़ जाएंगे, 38%। बात समझ रहे हो। तो कुछ वैल्यूज तो ऐसी होती है जो याद होनी ही चाहिए, जैसे 10 और 20 है, 32%, तो ये बहुत फेमस है, बहुत फेमस है, बहुत देखी होंगी आपने।
अब इन्हीं को नेगेटिव पे भी याद रखो कि भैया +20 और -30 है या -30 और +20 है, तो ये भी बहुत आती रहती है। तो इनके लिए आप याद रखना भाई, ऐसे नहीं है काम, तभी चलता है जब बहुत कुछ चीजें आपको एकदम रटी होती है, सॉलिड। क्वेश्चन देगा और खट से पढ़ा पढ़ा पढ़ा, क्या क्या याद रखनी है बनाओ, जितनी वैल्यू मैं बता सकता हूँ ना उतनी बता दूंगा। नेगेटिव में भी याद करना है इनको, दोनों नेगेटिव में हो तो, और एक पॉजिटिव एक नेगेटिव में हो तो, दोनों को याद करना, ठीक है। ये वैल्यू 5 वाली याद कर लेना। चलो मैं इंपॉर्टेंट बता देता हूँ। ये वैल्यू हो गई 40 वाली, हो गई 40 40, 35 जरूरत नहीं है, 30 20 20 30 15 20 20 15 हो गई, ठीक है। 15 20 याद कर लेना। अरे हो तो गई है, तो बस सिंपल वैल्यू है, ज्यादा नहीं है, इतनी वैल्यू याद करो बहुत है। 10 15 याद कर लेना, ठीक है ना। लिसन, अब इस क्वेश्चन को अगर करते तो कैसे करते? अरे वो तो तुम्हें पता ही है ना, 100 को पहले 130 बढ़ाया, क्योंकि ये तो लंबाई चौड़ाई तो फंसाते हैं, फंसाने के लिए लेंथ ऑफ द ब्रेथ एंड ब्रेथ ऑफ अ रेक्टेंगल इज इंक्रीज्ड बाय 30% एंड 20% रिस्पेक्टिवली। मतलब ये कह रहे हैं लेंथ को भी 30% बढ़ाया, ब्रेथ को भी 20% बढ़ाया एक रेक्टेंगल के, देन फाइंड द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल परसेंट, व्हाट परसेंट इज मोर देन द एरिया ऑफ स्क्वायर। मैं जी कहूंगा भाई सुनो, कुछ नहीं था, ये फालतू बेवकूफ बना रहे थे तुम्हें। 100 को 30% बढ़ाया 130, फिर 20% बढ़ाया 156। लो भाई साहब कितना बढ़ गया? 56% बढ़ गया, बात खत्म, हटाओ, खत्म, कलेश खत्म करो, हटाओ। आपको लेंथ ब्रेथ ये आना चाहिए, मैं बिल्कुल ये नहीं कह रहा कि इन्हें आना चाहिए, आना चाहिए। 10 से 13 कर दी, 20% मतलब 5 से 6 कर दिया, 50, 13 छिंग कितनी बढ़ गई? 28, 50 पे 28 बढ़ी है तो 100 पे 56 बढ़ी होगी। आना चाहिए, सब कुछ आना चाहिए। DXC ओके। अब जैसे मुझे ये दिखा कि ये 37 1/2 है, तो मेरे लिए कुछ मेथड तो वैसे ही एलिमिनेट हो गए। कौन से? x + y + xy वाले, और डायरेक्ट करने वाला जो अप्रोच है वो बिल्कुल मैं नेग्लेक्ट कर दूंगा। हाँ अगर डायरेक्ट करना है तो आप कर सकते हो, मना नहीं करेगा वो, लेकिन फिलहाल निग्लेक्ट करके चलो। कैसे कर सकते हो देखो, डायरेक्ट वाला मैं बताता हूँ। अब 37 1/2 आपको पता है कि 37 1/2 जो होता है वो 3/8 होता है। तो मैं उस वैल्यू को 800 मानूंगा, और 800 को तुमने 300 बढ़ा दिया, मतलब 1100 कर दिया, ऐसा है। फिर 100 से काम नहीं चलेगा, फिर चौड़ाई को 20% कम कर दिया। अब मतलब 1100 को, जो 800 को पहले तुमने 1100 किया था, फिर उसे 20% कम कर दिया, तो 110 220 कम हो गई, 220 कम हो गई, तो पहले 200 कम करो तो 900, 20 और कम करो तो 880 बची। तो अब कितना परिवर्तन आया? 80 परिवर्तन आया, 800 से परिवर्तन आया, मल्टीपल 800। सबसे तेज तरीका है वैसे ये इस क्वेश्चन को फाइंड आउट करने का। आप लोग क्या रेशियो में जाओगे, आप क्या कहोगे? लेंथ ये है, ब्रेथ ये, 37 1/2 मतलब 8 से 3 बढ़ा है 11, 20% कम कर दिया मतलब 5 से 4 कर दिया, तो 8 पंजे 40 पहले एरिया था, और अब 44 है, 4 बढ़ गया, कहां से? 40 से, तो 10% बढ़ाया है, 40 से 4 बढ़ाया ना, तो 10% बढ़ा है। क्या बात क्लियर है? अब बताइए, यहां तक सभी को क्लियर है? बोलो बोलो भाई, पहले डन लिख दो जल्दी फटाफट, सभी लोग, सर एवरीबॉडी। सर इससे पहले वाला क्वेश्चन, ये LV एरिया से करके बताना। कौन सा? इससे पहले वाला क्वेश्चन 30% और 20% वाला। अरे उससे हो जाएगा, कराया तो था, उससे भी कराया था यार। 30% एक बार 10 से और। 13, 20% 5 से 6, 50 से 78, बोला तो था। अच्छा 13 6 78 होता है। तुम क्या कर रहे बैठे थे? 13 6 72 लिख दिया था। कौन से स्कूल में पढ़े हो? नहीं, कौन से मास्टर से पढ़े हो? कौन से मास्टर थे मैथ वाले? मैं उनने पीटा नहीं, पीटा होता तो तुम ऐसे नहीं पूछते फिर क्वेश्चन। सुनो, अब सुनो, देखना क्वेश्चन कैसे टैकल करते हैं। एक्सपीरियंस तुमको हो चुका है, 5-6 क्वेश्चन बता चुका मैं। जैसे ही मैंने पढ़ा कि हाउ मच परसेंटेज विल द एरिया ऑफ रेक्टेंगल एक्सीड्स इफ इट्स लेंथ इज इंक्रीज बाय 23% एंड ब्रेथ इज इंक्रीज बाय 9, तो मुझे पता है देखो इसकी फ्रैक्शन तो बनेंगी नहीं, 100 को 123 से 9% घटा नहीं पाओ, बढ़ा नहीं पाओगे, तो वो भी नहीं करना। तो मैं समझ गया इसमें फॉर्मूला लगाना है, लेकिन फॉर्मूला शॉर्ट में लगाऊं, पता है कैसे? मुझे पता है 23 और 9 जुड़ेगा, और 23 और 9 का गुणा होगा, तो 9 3 27, 7 आंसर, ये खत्म, हटा हटा।
जरूरत नहीं है मुझे आगे पढ़ने की इसमें। यूं हो गया क्वेश्चन, बोलो। अरे तुम करने के वाले थे 23 + 9 + 23 × 9/100, यही करने वाले थे ना। और तुम्हें जब पता है कि ये दोनों तो जुड़ जाएंगे आगे, और इन दोनों का गुणा होकर 100 से डिवाइड होगा, मतलब 9 × 27 मैटर करेगा, पॉइंट मैटर करेगा यहाँ पर। 2 डिवाइड पॉइंट होगा और यूनिट प्लेस 7 होगा, खत्म। अब तुम गुणा करने में लगे रहे, तुमने ऑप्शन नहीं देखे, इतने बेहतरीन सुंदर तरीके से सेट करके दिए थे ऑप्शन से, है ना। ये कमजोरी है हमारा देश का युवा। कहां जा रहा है? यहां जा रहा है, यहां देख लो। और मैं कह रहा हूं C9 लगाने का बिल्कुल मौका मत छोड़ना परसेंटेज में। अगर डिवाइड में नहीं है तो C9 लगाने का बिल्कुल मौका नहीं छोड़िए। चलो अगर लो, अगर लो, अगर देखो, अगर अब जैसे मुझे ये दिखा कि इन अ ट्रायंगल इट्स एल्टीट्यूड इज इंक्रीज्ड बाय 22%, ओके वेरी गुड, एंड इट्स बेस इज डिक्रीज बाय, डिक्रीज किया है, तो मैं समझ गया। देखो आंसर पता है क्या होगा, 6 दूनी 12, तो निगेटिव का 2 है, तो 2 घट के 8 आ जाएगा। बोलो होगा नहीं होगा? यूं पकड़ते हैं आंसर, तो यूं यूं। अब कोई कहेगी सर ऑप्शन सारे ही 8 वाले हो, तो अरे तो फिर तुम मर क्यों नहीं जाते हैं? तुम चाहते ही नहीं हो अपना सिलेक्शन हो। लो फिर करो, ऐसे करो फिर। मरता क्या नहीं करता। 6 दूनी 12, 6 दूनी 12 तो 132 और 1.32। अब मुझे बताओ मैंने क्या कहा था, 6 दूनी 12 मतलब 2। अब मुझे पता है कि 2 इसमें सब्ट्रैक्ट होगा और यहां पर पॉइंट वाली वैल्यू नहीं होगी, तो 2 सब्ट्रैक्ट होगा पॉइंट वाली वैल्यू ना में से, तो 8 आएगा लास्ट में, कुछ वैल्यू के साथ 0.8 आएगा, बस हमें इतना पता है। अरे ये सबसे शॉर्ट तरीका है, बाकी कैलकुलेशन तो तुम बहुत अच्छा करना जानते हो, मुझसे ज्यादा अच्छी कैलकुलेशन तुम्हारी नहीं है। देख रहे हो, मजाक मजाक में 61 क्वेश्चन करा दिए, कल 30 पे खत्म किया था बनने, आज 61 पे पहुंचा दिया। मुझे लग रहा है मैंने बीच में गैप मार दिया लगे नहीं यार ऐसा नहीं हुआ होगा। अब बात आ रही है इसकी, इफ साइड ऑफ अ क्यूब, अब देखो 3D में चलेगा अपन, 3D मेंसुरेशन वगैरह। इफ साइड ऑफ अ क्यूब, क्यूब जानते हो ना, क्यूब ये होता है, वॉल्यूम होता है ए क्यूब, लेकिन ये सब स्क्वायर फेस होते हैं। क्या कह रहे हैं, साइड ऑफ अ क्यूब बिकम ट्वाइस, मतलब जो क्यूब की जो साइड थी वो 1 से 2 हो गई, बिफोर क्या थी और आफ्टर क्या हो गई, ये देख लो। फाइंड द परसेंटेज चेंज इन इट्स एरिया, तो फाइंड द परसेंटेज चेंज इन इट्स एरिया। अरे भाई एरिया तो होता ही नहीं है क्यूब का, एरिया तो होता ही नहीं है क्यूब का। तो भाई होता ऊपर है ना देखो जरा, इसमें कुछ मिसिंग है, पता है क्यों? क्योंकि एरिया तो क्यूब का नहीं होता, वॉल्यूम होता है क्यूब का, सर, सरफेस एरिया होता है। तो सरफेस एरिया होगा फिर। तो ऊपर पढ़ो ना, किसी घन के सतह के क्षेत्र, मतलब सतह के क्षेत्र, सतह की बात कर रहे हैं, सतह सिर्फ एक सतह, मतलब जैसे ये फेस है ना ये वाला, तो सिर्फ इस फेस की बात कर रहे हैं, सिर्फ इस फेस के ऊपर वाले, तो उस फेस में कितने परसेंटेज का चेंज आएगा, क्योंकि सभी सेम है। तो मैं कहूंगा फिर तो एरिया तो ए स्क्वायर होता है भैया, बताओ होता है नहीं होता? 4a² और 6a² होता है ना, सरफेस एरिया, लेटरल सरफेस एरिया एंड टोटल सरफेस एरिया। तो a² ए से a², क्योंकि 4 और 6 तो कॉन्स्टेंट है, कॉन्स्टेंट्स है, तो a² इज 1, 2² इज 4। तो भैया हमारा जो एरिया है वो 3 बढ़ गया, 1 से बढ़ गया, मल्टीप्लाई बाय 100, 300% इंक्रीज हो गया। जितने भी लोग कल एग्जाम देंगे ना उसमें देख लेना भाई साहब, परसेंटेज का अगर क्वेश्चन आएंगे ना तो इस टाइप को जरूर बिलोंग करेंगे, कहीं ना कहीं बिलोंग जरूर करेंगे। अरे टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन तुम छोड़ के नहीं आ पाओगे, ये मेरी गारंटी है। ऐसा कोई क्वेश्चन हो ही नहीं सकता है। एमकेट तो बहुत लुल पेपर है, बहुत ही कम लेवल का पूछता है, तो थोड़ा लेवल कम करके पढ़ के जाना। इफ द रेडियस ऑफ स्फीयर इज बिकम्स ट्वाइस, तो स्फीयर, स्फीयर मतलब क्या होता है जानते हो ना, 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 कॉन्स्टेंट्स हैं, कॉन्स्टेंट्स हैं, और पाई कॉन्स्टेंट्स हैं, तो आर क्यू का फर्क पड़ेगा। तो पहले आप ये बताओ त्रिज्या को क्या कर रहे थे, दोगुनी,
पहले एक थी फिर दुगनी कर रहे थे, लेकिन तुम्हें आर क्यू में फर्क डालना है। तो 1 का 8 हो जाएगा, कितना बढ़ गई 1 बढ़ गई, कहां से, ओ सॉरी 7 बढ़ गई, कहां से 1 से, 7 बढ़ गई है कहां से 1 से, मल्टीप्लाई बाय 100, 700% बढ़ गई। तो आयतन में वॉल्यूम में ही तो इंक्रीमेंट पूछ रहे थे। यहां तक किसी को दिक्कत, बोलो बोलो भाई बड़ी डी बड़ी। एक्चुअली सीरियल नंबर जो है ना बीच में हिल गया है, वो समझ गए ना। ये मत सोचना आज अपन 30 क्वेश्चन करें 40 क्वेश्चन करें, सीरियल नंबर हिल गया वो। यदि एक गोलक की त्रिज्या मतलब इफ द रेडियस ऑफ अ स्फेयर, स्फेयर फिर से आ गया 50% इंक्रीज किया, तो मैं कहूंगा स्फेयर की 50% इंक्रीज करा, मतलब पहला 2 था अब 1 इंक्रीज कर दिया 3, तो आर क्यू क्या हो जाएगा 8 से 27 हो जाएगा, तो कितना बढ़ गया 19, कहां से 8 से मल्टीप्लाई बाय 100। देखो ऐसे करते हैं 8/8 100, 16/8 200, 16/8 200, 16/8 200, लेकिन और कितना ज्यादा 3/8, तो 3/8 तो 37.5 होता है, 237.5% है इंक्रीमेंट ना। ऐसे पकड़ते हैं फ्रैक्शन, भाग भाग देने का कोई सीन ही नहीं है। क्या करना भाग देकर, क्या करोगे भाग देकर, चार डालोगे हैं। अब बात आ गई सिलेंडर की, बहुत महंगा हो गया जो कि, इफ द रेडियस ऑफ सिलेंडर, अब मेरे को सिलेंडर के बारे में पता होना चाहिए पहले तुम्हें, पाई आर स्क्वायर एच होता है भैया, पाई कांस्टेंट है। तो इफ द रेडियस ऑफ सिलेंडर इज डिक्रीज बाय 50%, मतलब 2 थी 1 कर दिया, एंड हाइट इज इंक्रीज बाय 50%, हाइट को 50% इंक्रीज किया, 2 3 3 कर दिया, तो आर स्क्वायर एच में देखना तुम्हें, तो आर का स्क्वायर करो इंटू एच कर दो, तो 2 का स्क्वायर 4 इंटू 2 8, आर का स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर 1 इंटू 3 3, कितना कम हो गया 5, कहां से 8 से मल्टीप्लाई बाय 100, 62.5% की कमी हो गई। बोलिए क्या बात क्लियर हो रही है। अभी तो मैंने आपको रेशियो ऐसे नहीं दिखाया कि 1 2 1 3 ऐसे कर दो, नहीं, उसको आएगी बारी, उसकी बारी भी आएगी। डोंट टेक इट टेंशन अबाउट एनी मेंशन, क्लियर अटेंशन गो सस्पेंशन, एंड फिर मिलते हैं अपन नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। अभी शुरू किया अपन ने टाइप 4, और इसके उल्टे सीधे क्वेश्चन उधेड़ने के लिए अपन मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो उम्मीद है आप लोग आएंगे कल सेम टाइम पर, और बिल्कुल करेक्ट टाइम पर ज्वाइन करें 7 o'clock। और कल का दिन बहुत इंपॉर्टेंट होगा, आज का दिन तो इंपॉर्टेंट था ही, टाइप 3 4 हमने डिस्कस किया, स्टार्टिंग किया, कल का दिन और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। और उसमें टाइप 2 नहीं, अभी टाइप 4 पर डिस्कशन करना है, क्योंकि अभी टाइप 4 खत्म नहीं हुआ है, टाइप 4 अभी बहुत बाकी है, ठीक है। तो आज की सभा यही समाप्त करते हैं। गुड लक टिल देन, टेक केयर, और थोड़ा प्रैक्टिस करो।